मेरे पास कभी कभी स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं कि सर, साधना में जी नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, मुझे काम नहीं करना है। स्टूडेंट आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पढ़ने में इच्छा नहीं होती है, एग्जाम सर के ऊपर रहती है फिर भी इच्छा नहीं होती है, मुझे पढ़े रहना अच्छा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे बात बात में किसी के साथ नाराजगी हो जाती है। ये सब एनर्जी है और ये एनर्जी कुदरत को ही अपना प्रतिनिधित्व करती है। और कुदरत का नियम क्या है? कुदरत का नियम है विनाश की ओर जाना, अव्यवस्था की ओर जाना। केमिस्ट्री की भाषा में हम बोले तो एंट्रोपी, एंट्रोपी नाम की एक एनर्जी जो है उसका मतलब ही यही है कि अव्यवस्था का बढ़ता हुआ प्रमाण। और विरुद्ध शब्द है एंथैल्पी। एंथैल्पी माने क्या? व्यवस्था की ओर जाना, या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि प्रेम और शांति की ओर जाना। तो मानव सहज स्वभाव क्या होता है? उनको बहुत जल्दी से तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, उनको आलस आ जाती है, उनको अच्छी अच्छी बातें या अच्छा काम करना सही नहीं लगता है, उनका मन नहीं होता है, उनको रोज एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, और जो गलत है या जो सही चीज नहीं है वो तुरंत हो जाती है। बच्चे में भी, बच्चे लोग तो ऐसे नहीं होते हैं कि ये सही है खराब है, लेकिन हमारी दृष्टि से क्या होता है कि उनको जैसे स्कूल से आया तो उन्होंने कहीं अपना बैग डाल दिया, कहीं अपना जूते कहीं उतार दिए, और सब अव्यवस्था, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। तो अगर हम कुदरत के लय में चले जाएंगे, जैसे पानी का प्रवाह बहता है और उस बहाव में हम चले जाए तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और समुद्र की ओर जाके पूरा विलीन हो जाता है, विनाश की ओर चला जाता है। लेकिन अगर नदी की धारा के विरुद्ध दिशा में बहना हो तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो एंट्रोपी है वो अगर उसके विरुद्ध में, यानी कि अव्यवस्था की जगह पे व्यवस्था की ओर जाना हो, सही की ओर जाना हो, तो उसके लिए आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। सही की ओर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर सही नहीं है उसकी ओर अगर बहते जाए तो उसमें कुछ भी संघर्ष नहीं है। तो एंट्रोपी और एंथैल्पी पूरे ब्रह्मांड में हम देखेंगे तो यही चीज है, एंट्रोपी। हर चीज विनाश की ओर जाती है। बस तो बात यही है कि अगर हमें हमारा ध्यान करना हो, प्राणायाम करना हो, साधना करनी हो, एक्सरसाइज करना हो, या फिर एजुकेशन में मेहनत करनी हो, या कोई भी अच्छी बात करनी हो, तो उसके लिए आंतरिक संघर्ष के लिए तैयार होना है, क्योंकि वो लय में नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, तब जाके हम उसका रिजल्ट, उसका परिणाम पाएंगे।